सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसीज आई थी। उसकी नोटिफिकेशन आते ही हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर नोटिफिकेशन डाल दी थी, आप सब लोगों ने देख ही ली होगी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूं और उसी एग्जाम की कंप्लीट स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए आया हूं और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कंप्लीट स्टडी प्लान और कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए कि इतने कम समय में आप उस एग्जाम की ऐसे तैयारी करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए, वो आपका एग्जाम क्रैक हो जाए और फाइनली आपकी नौकरी लग जाए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर। ये एक बहुत ही बढ़िया नौकरी है। देखो, एक यूनिफॉर्म पोस्ट है। पुलिस जिन लोगों का ड्रीम है ना पुलिस में नौकरी करना, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी नौकरी है, क्योंकि यूनिफॉर्म पोस्ट है, पुलिस की नौकरी है और साथ ही में वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं है। जो पुलिस कांस्टेबल्स आप लोग देखते हैं ना, जैसे आप बाहर रोड पर देखते हैं कहीं या थाने में जाते हैं, वहाँ पर आप लोग देखते हैं, वो होते हैं एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल्स। ये जो कांस्टेबल्स हैं, ये ड्राइवर कांस्टेबल्स हैं दिल्ली पुलिस के, इनका वर्कलोड कंपैरेटिवली कम रहता है और अच्छी जॉब है। छुट्टियां वगैरह भी रहती हैं, छुट्टी मिलने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती और कंपैरेटिवली बहुत अच्छी नौकरी है। तो आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और बताऊंगा कि मेरे हिसाब से आपको क्या स्टडी प्लान, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए कि आप इतने कम समय में इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। होपफुली ये एग्जाम अक्टूबर में हो जाएगा। 4 महीने रह गए इस एग्जाम में, तो होपफुली है कि अक्टूबर में हो जाएगा और अगर आप लोग ढंग से तैयारी करेंगे तो आप लोगों को एग्जाम जरूर क्रैक हो जाएगा। जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो एसएससी सीपीओ 2018 था, वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। उसमें मेरा टियर 1 में बहुत अच्छा स्कोर था, 172 प्लस स्कोर था मेरा 200 में से। लेकिन मैं उसका पीईटी देने नहीं गया था क्योंकि मेरा एक्चुअल जो एम था ना, वो ये नहीं था। मेरा एक्चुअल एम तो एसएससी सीजीएल की पोस्ट ही था और उसी में भी मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो मेरी ड्रीम पोस्ट थी वो मुझे मिल गई थी। देखो, अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है ना, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो सबसे पहले आप लोगों को उसका एग्जाम पैटर्न जरूर पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दूंगा और उसके बाद स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। मैं हर स्टेप की बात करूंगा कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसमें, कैसे आपके एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद क्या होता है, हर स्टेप के बारे में बताऊंगा और उसके बाद हर स्टेप की स्ट्रैटेजी बताता चलूंगा आपको साथ ही में। और आपको एक बात और बता दूं कि जो ये वैकेंसी है, जो ये पोस्ट है, इसमें सिलेक्शन पाना बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है। मतलब जो लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, उन लोगों के लिए सिलेक्शन पाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि कंपटीशन कंपैरेटिवली बहुत कम है इस पोस्ट के लिए। अभी आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि कंपटीशन कम है। आप लोग सोच रहे हो कि भाई कंपटीशन तो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ। आगे की वीडियो में आपको खुद लगेगा कि हाँ भाई, इस पोस्ट के लिए कंपटीशन कम है और पुलिस की नौकरी है। जिन लोगों का ड्रीम है वो लोग लग जाओ बस मेहनत करने में। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके स्टेप्स बता देता हूँ कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या क्या स्टेप्स रहने वाले हैं। उसके बाद हर स्टेप की डिटेल में स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि आप लोग क्या करें उसको क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो कि एसएससी कंडक्ट करवाएगी। इसको आप कहना चाहते हो, आप टियर 1 भी कह सकते हैं। ये आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन मोड में। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा फिजिकल एंड्योरेंस एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। ये दिल्ली पुलिस ही कंडक्ट करवाएगी। इसके बाद नेक्स्ट होगा ट्रेड टेस्ट, ये भी दिल्ली पुलिस कंडक्ट करवाएगी। और इसके बाद नेक्स्ट होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो अगर कुछ साल पहले की बात करें तो कुछ साल पहले जो एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता था, ये भी इस पोस्ट के लिए दिल्ली पुलिस ही कंडक्ट करवाता था। और शायद जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, इस जो ये पोस्ट है, इसकी जो लास्ट वैकेंसीज आई थी वो शायद 2014 में आई थी। उसके बाद डायरेक्टली अब आई हैं इसकी वैकेंसीज। तो ये फर्स्ट टाइम होगा जब ये ऑनलाइन मोड में होगा और एसएससी कंडक्ट करवाएगी, क्योंकि पहले ये ऑफलाइन मोड में होता था। तो थोड़े बहुत चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये कहीं किसी हद तक बेटर ही है कि ऑनलाइन आपका पेपर हो रहा है। और अभी वही सारी बात करने आए हैं हम लोग कि क्या स्ट्रेटेजी आपको करनी चाहिए और कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। तो जो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। देखो, इसमें आपके 4 सेक्शन आएंगे। चारों सेक्शन के बारे में बता देता हूँ आपको। जो पहला सेक्शन होगा वो होगा जीके और जनरल अवेयरनेस, जो जैसे कि एसएससी की मोस्टली सारे एग्जाम्स में आता ही है सेक्शन। ये 20 क्वेश्चन होंगे इसमें और 20 मार्क्स का ये सेक्शन होगा, यानी कि हर सवाल 1 नंबर का होगा। जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वो जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि जो रीजनिंग होती है, इसमें 20 सवाल होंगे और हर सवाल 1 नंबर का होगा, यानी कि 20 नंबर का ये वाला सेक्शन है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें 10 सवाल होंगे और हर सवाल 1 नंबर, यानी कि 10 सवाल का सेक्शन है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी मैथ्स आएगी, एरिथमेटिक मैथ्स आएगी, इसमें एडवांस मैथ्स आपकी नहीं आएगी। तो मैथ्स देखा जाए तो बहुत ईजी हो जाएगा। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, एसएससी के बाकी एग्जाम्स में वो सेक्शन देखने को नहीं मिलता है। वो ड्राइविंग सेंस, जो मतलब रोड सेफ्टी, ड्राइविंग सेंस और व्हीकल मेंटेनेंस, इन सब से रिलेटेड है। यानी कि जैसे ड्राइवर की पोस्ट है तो उनको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो व्हीकल है उसका भी ध्यान रखना है, रोड सेफ्टी भी चाहिए, जो मतलब बेसिक सेंस है वो सब चाहिए। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट सेक्शन है जो एसएससी के बाकी एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलता। और ये 50 सवाल आएंगे और 50 नंबर का वाला सेक्शन है।
यानी कि अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला सेक्शन। और देखो, जो लोग कभी भी आप लोग अपना लाइसेंस बनवाने भी जाते हो, तो जब लाइसेंस बनवाने जाते हो तब भी एक पेपर होता है, एक टेस्ट होता है, तो काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें तो उसमें होती हैं, तो वो बेसिक चीज़ें तो इसमें आएंगी, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी और चीज़ें भी आएंगी, क्योंकि ये प्रॉपर जो पोस्ट है ना, ये पर्टिकुलरली उस चीज़ के लिए है, तो थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें और थोड़ा सा डिटेल में भी सवाल पूछे जाएंगे। तो जब इसकी तैयारी करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला सेक्शन है इस एग्जाम की तैयारी के लिए। देखो, नेगेटिव मार्किंग तो होगी इसमें, जैसे कि मोस्टली एग्जाम जितने भी होते हैं उसमें 1/4, यानी कि अगर 1 नंबर का सवाल है तो 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है इसमें, और 90 मिनट मिलेंगे आपको इस एग्जाम के लिए। तो 90 मिनट तो वैसे देखा जाए तो बहुत है, मोर देन इनफ है, सफिशिएंट रहेगा टाइम, तो टाइम की तो कोई इशू इसमें रहने वाला है नहीं। अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। तो देखो भाई, 100 नंबर के पेपर में से 50 नंबर का तो आपका जो ड्राइविंग रिलेटेड क्वेश्चन है ना, रोड सेंस के, व्हीकल मेंटेनेंस के, इस सब के आने वाले हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके लिए ये बन जाएगी, तो इस पर आपको मेन फोकस रखना है। बाकी के 50 मार्क्स का आपका हर बाकी सारी चीजें आ रही है, रीजनिंग, मैथ्स और जीके। इंग्लिश इसमें नहीं आ रही, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। देखो, जो लोग तैयारी करते हैं ना एसएससी के एग्जाम्स में, उनको इंग्लिश में बड़ी दिक्कत आती है। मुझे भी आती थी जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। वो एक अलग बात है कि धीरे धीरे मैंने अपनी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली थी कि जो सीजीएल का मेंस था उसमें मेरे 190 प्लस मार्क्स आए थे 200 में से। लेकिन इनिशियली स्टार्टिंग में मुझे दिक्कत आती थी, और आप में से भी बहुत लोगों को दिक्कत आती होगी। तो ये खुशखबरी है कि इंग्लिश इस एग्जाम में नहीं आती है। तो देखो, तैयारी की अगर बात करें, सबसे पहले आप लोगों को जो ये रोड से रिलेटेड जितने भी ड्राइविंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, इन पर फोकस करना है। तो देखो, इसके लिए ना आप लोग किसी बुक से भी पढ़ सकते हो, आप लोग यूट्यूब से पढ़ सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग कोई बुक ले लो। मैं पिछले कुछ दिनों से यही रिसर्च कर रहा था कि कौन सी बुक आप लोगों को रिकमेंड करूंगी, कौन सी बुक मुझे ठीक लगी, कि एक ऐसी बुक जिसमें आपकी सब कुछ ऑलमोस्ट सारी तैयारी कवर हो जाए। तो मैं वही बुक लाया हूं, भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और जो बाकी की जीके है, और जो जीके, मैथ्स और रीजनिंग है, देखो मैथ्स तो सिर्फ 10 नंबर की आ रही है, और एरिथमेटिक आ रही है, एडवांस तो उसमें आ ही नहीं रही। तो बहुत ज़्यादा समय, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम उसमें आपको नहीं देना है समय, पढ़ना है आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, जो प्रीवियस ईयर आपके पेपर लगे हुए हैं, जो पिछले कुछ सालों के एग्जाम्स आपको मिलेंगे, सैम्पल टेस्ट मिलेंगे, वो आप सॉल्व करो। और बाकी जीके के लिए आप जीके तो पढ़ो ही पढ़ो, उसके साथ साथ मतलब स्टैटिक जीके के साथ साथ आप लोग करंट अफेयर्स पर भी फोकस करो, क्योंकि चांसेस हैं कि करंट अफेयर्स भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। और करंट अफेयर्स के लिए मेहनत कम लगती है, यानी कि कम समय पढ़कर आपको अच्छा स्कोर आने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। और रीजनिंग बेसिक होती है। देखो, जो लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, जनरली उनको रीजनिंग में दिक्कत नहीं आती है। तो देखो, एक मैं आप लोगों को बुक दिखा देता हूँ। ये बुक मैंने देखी है। इस बुक में ना सबसे पहले तो आपको जो ये ड्राइविंग रिलेटेड, जो ये रोड सेंस के और जो व्हीकल मेंटेनेंस के सवाल है ना, उसकी थ्योरी मिल जाएगी आपको। एक किरण की बुक है, इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले कुछ, मतलब बुक की स्टार्टिंग के कुछ पेजेस हैं जिनमें आपको करंट अफेयर्स वगैरह मिल जाएंगे, जीके से रिलेटेड। और उसके बाद जो मेन आपका 50 नंबर का आना है ना, 100 नंबर में से जो भी ड्राइविंग रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके बारे में काफी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने खुद पढ़कर देखा, पूरा तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने एक आइडिया ले लिया, तो मुझे वो ठीक लगा। तो आप लोग इससे पढ़ सकते हैं। बाकी आप लोग किसी और बुक से पढ़ना चाहें तो वो भी साथ में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बुक तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इससे तो आप जरूर पढ़ें। बाकी एडिशनल एक बुक और भी कोई रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं। और उसी के साथ साथ ना देखो, प्रैक्टिस टेस्ट दिए हुए हैं इसमें, तो प्रैक्टिस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके इस पेपर के लिए। कोई भी, देखो एसएससी का कोई भी पेपर हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो ना, उसके आपको प्रैक्टिस टेस्ट तो लगाने ही होते हैं, तो उससे आपको काफी बेनिफिट मिलता है। तो जो आपका रीजनिंग का पार्ट होगा ना, वो तो आपका इन्हीं प्रैक्टिस टेस्ट को लगाने से ही कवर हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग में कुछ ऐसा बहुत ज्यादा अलग नहीं होता है। वही हमारी बेसिक जो नॉलेज है, हमें वही अपनी यूज करनी होती है। तो रीजनिंग का पार्ट और जो रोड सेफ्टी वाला पार्ट है वो कवर हो जाएगा। अब रही बात आपकी मैथ्स के लिए, देखो मैथ्स 10 नंबर की आ रही है। 10 नंबर की है, तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप बहुत ज्यादा समय इसमें लगाओ, और ये भी नहीं कहूंगा कि आप निगलेक्ट कर दो, क्योंकि एक्चुअल में जो इस पेपर का खेल है ना, वो रिटर्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस वैकेंसी के लिए, क्योंकि इसमें आगे ड्राइविंग टेस्ट भी होना है। तो बहुत सारे लोग ना आगे ड्राइविंग टेस्ट में भी, आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, उसमें भी आउट हो जाएंगे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें कॉम्पिटिशन कम है, तो उसका रीजन भी आपको आगे बताऊंगा कि कॉम्पिटिशन क्यों कम है। तो रिटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, हाँ रखता है इंपॉर्टेंस, लेकिन ड्राइविंग टेस्ट काफी हद तक इसमें इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैथ्स के लिए अगर आप लोगों के पास समय है, देखो 3-4 महीने है, तो बहुत ज्यादा समय तो नहीं है, फिर भी देख लेना। जो लोग, अगर आपको लगे कि आपके पास टाइम है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी बुक से उठा सकते हैं। किरण के, मैं खुद तो पढ़ता था, तो मैं किरण से ही पढ़ता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज बुक से। तो आप लोग वहां से पढ़ना चाहें वहां से पढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर आप ये मॉक टेस्ट और जो ये प्रैक्टिस टेस्ट लगाओगे ना, तो इससे भी आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान आपको उसी 4th सेक्शन पर रखना है, जो आपका रोड सेफ्टी और व्हीकल मेंटेनेंस, यानी कि जो ड्राइविंग रिलेटेड क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड है, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल आपके उसी से आने वाले हैं। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है ना, इसके लिए ना एक मिनिमम मार्क्स, एक मिनिमम स्कोर रखा गया कि इतने मार्क्स आपके होने चाहिए, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि देखो जो कट ऑफ जाने वाली है वो उस मिनिमम मार्क्स से तो ज्यादा ही जाएगी। तो वो लोग आपके लिए, वो चीज आप लोगों के लिए इतनी रिलेवेंट नहीं है। अब एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं, जो मैं कह रहा था कि भाई इसमें कंपटीशन क्यों कम होने वाला है। तो देखो, जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है कि हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस
लाइसेंस होना चाहिए आप लोगों के पास, तभी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, तभी आप लोग ये पेपर दे सकते हो। तो जिन लोगों के पास ये हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस नहीं होगा भाई, वो लोग तो पहले ही आउट हो गए हैं। अब बहुत ही लिमिटेड लोग होंगे जिनके पास लाइसेंस होगा, फिर जिनके पास लाइसेंस होगा उनमें से सब लोग, जरूरी नहीं है कि सब लोग इस पेपर की तैयारी कर रहे हो या वो जाना चाहते हो इस पेपर में। तो इसलिए इन चीज़ों को देखते हुए इसका कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है। और उसके बाद 12th पास आप लोगों की होनी चाहिए। जो 12th पास होनी चाहिए वो आप लोगों की 29 जुलाई 2022 से पहले होनी चाहिए। और जो एज है वो 21 साल से 30 साल के बीच एज होनी चाहिए। 1 जुलाई 2022 को देखी जाएगी। लेवल 3 की जॉब है। तो अगर हम सैलरी की बात करें तो जो ग्रॉस सैलरी होगी, अगर हम गवर्नमेंट का जो एनपीएस का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसको भी इंक्लूड कर लें तो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 के आसपास आप लोग कह सकते हैं कि इसकी सैलरी होगी। अब देखो, इस पेपर के साथ साथ जो रिटन एग्जाम है, इसके साथ साथ जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी ड्राइविंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं जिनके पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होगा, भाई आप लोग ड्राइविंग पे जरूर ध्यान दें, ड्राइविंग की प्रैक्टिस करें। देखो, लाइसेंस होना एक अलग बात है और एक प्रॉपर वे से ड्राइविंग करना एक अलग बात होती है। तो आप इस चीज़ में ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाओ कि भाई जब लाइसेंस लिया था तब भी तो वहाँ चलाकर दिखाया ही था तो हमसे हो जाएगा। नहीं, आपको इस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना। आप लोगों को फिर से इसकी प्रैक्टिस करनी है और डेली प्रैक्टिस करो। अब आप कहोगे कि भाई ट्रक कहाँ से लाएं, बस कहाँ से लाएं, अब देखो वो सब चीज़ें तो आपको मैनेज करनी पड़ेंगी, जैसे भी करना है। अगर नौकरी चाहिए, पुलिस की नौकरी चाहिए, तो कुछ मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी ना। तो इस चीज़ की आप लोग तैयारी में लग जाओ और टाइम वेस्ट मत करो। मैं कहूँगा कि आज से लग जाओ, बहुत कम समय आपके पास, 3-4 महीने हैं रिटर्न में, उसके बाद कुछ समय और मिलेगा उस टेस्ट के लिए। पहले फिजिकल होगा, उसके बाद होगा वो, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप लोग उसकी प्रिपरेशन में लग जाओ। और जो ये पोस्ट है ना, ये सिर्फ मेल्स के लिए है, ये पोस्ट फीमेल्स के लिए सूटेबल नहीं है। तो फीमेल्स भी इसका फॉर्म नहीं भर सकती और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं वो भी इसका फॉर्म नहीं भर सकते। तो अब मैं आपको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो पीईटी होगा उसके बारे में आपको कुछ डिटेल दे देता हूँ कि क्या क्या होगा उसमें। देखो, 3 चीज़ें होंगी। एक तो आपकी रेस होगी 1600 मीटर की, एक आपकी लॉन्ग जंप होगी, एक आपकी हाई जंप होगी। लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों में आपको 3-3 चांसेस दिए जाएंगे और 3 में से अगर आप एक भी चांस पर कर लेते हैं सही तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो देखो, इसमें ना अलग अलग क्राइटेरिया रखे गए हैं एज के हिसाब से। अगर तो आप 30 साल की एज तक हैं तो अलग क्राइटेरिया है, फिर 30 से 40 साल अलग है, 40 साल से ऊपर की एज के लिए अलग है। अब अगर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात करें तो देखो, जो हाइट है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 170 सेंटीमीटर्स और कुछ आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाती है, उसके लिए आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। जो आपकी चेस्ट है वो मिनिमम आपकी जो अनएक्सपेंडेड है वो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 4 सेंटीमीटर, यानी कि अनएक्सपेंडेड मिनिमम 81 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड मिनिमम आपकी 85 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। अब इसके बाद आप लोगों को होगा ट्रेड टेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ड्राइविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्रेड टेस्ट में भाई आपकी ड्राइविंग स्किल्स वगैरह चेक की जाएंगी। क्या क्या चीज़ें होंगी ये सब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक इमेज मैंने लगा दिया, उसमें आपको सारी डिटेल्स दिख रही होंगी। अब देखो, सबसे पहले जो आपके पास आपका हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है, आप लोगों को वो शो करना पड़ेगा वहां पर, जो आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होगा। उसके बाद ही आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। क्वालिफाइंग इन नेचर होगा और 150 मार्क्स का टेस्ट है। और मतलब अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप लोग कर लेंगे, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं होती, बस ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। तो इस एग्जाम के लिए अगर हम कंप्लीट बात करें ना, तो देखो, रिटन टेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जो फिजिकल फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस और आपकी ड्राइविंग स्किल्स। तो आपको तैयारी, पढ़ाई, जो आपका एग्जाम होगा रिटन, उसकी तैयारी तो करनी ही करनी है, पढ़ाई करनी है, लेकिन उसी के साथ साथ आप लोगों को आपकी फिजिकल, जो आपका फिजिकल है, आपको रनिंग और जो भी फिजिकल फिटनेस है उस सब का ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ आपको ड्राइविंग पे अपने फोकस करना है। जो आपकी ड्राइविंग है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप लोग वहां पर उसमें फेल ना हो जाए, आप लोग उसको क्वालिफाई कर जाएं। अब कुछ लोग ना इसकी प्रमोशन के बारे में पूछते हैं कि भाई प्रमोशन कब होगी, कितने टाइम में होगी। तो जो फर्स्ट प्रमोशन होती है लगभग 10 साल के आसपास आप लोगों की फर्स्ट प्रमोशन हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये अच्छी नौकरी है। जिन लोगों का ड्रीम है ना पुलिस की नौकरी करना, उनके लिए अच्छी है, क्योंकि देखो, पुलिस की जॉब है, आपको यूनिफॉर्म मिलेगी, एक मतलब वो है कि भाई आप गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हो, आप मतलब काम की यार नौकरी, सरकारी नौकरी तो आप लोगों को पता ही है कि कितनी बड़ी चीज़ है और इतनी आसानी से मिलती नहीं है। तो मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। और ये है कि पुलिस की नौकरी होते हुए भी वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं है और आपको फैमिली के लिए टाइम भी मिल जाएगा और मतलब आपका एक लाइफ बैलेंस सही है इसमें, जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना वो ठीक है इसमें। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि भाई आप लोग मेहनत करते रहो, मेहनत करने से मत घबराओ। ये मत सोचो कि यार क्या मतलब 3-4 महीने तो है ना यार, 3-4 महीने पढ़ लो, 3-4 महीने के लिए दीन दुनिया छोड़ के पढ़ाई कर लो, अपने फिजिकल एक्सरसाइजेस कर लो, अपनी ड्राइविंग स्किल्स, जो ड्राइविंग है वो सब सीख लो। 3-4 महीने अगर आप लोग मेहनत करोगे तो आपको एक अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छी सैलरी के साथ। और इसके बाद आपको यहाँ थोड़ी रुकना है। मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी ना यहाँ रुकना नहीं है, नौकरी पाओ, नौकरी पाने के बाद और मेहनत करो और इससे बढ़िया एग्जाम और इससे हायर एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करो। मतलब अपना जो आपका एम है ना वो बड़ा रखो, लेकिन छोटे छोटे एम्स रखो। बड़ा एम रखो, एक मेन जो आपका फोकस होना चाहिए वो एक बड़े एम पर होना चाहिए, लेकिन छोटे छोटे गोल्स बनाओ। जैसे कि इसको गोल बनाओ आप, और इसके बाद फिर आप सोचो कि ये क्लियर करने के बाद एक नौकरी हो जाएगी मेरे हाथ में, तो उसके बाद मैं फिर और बड़ा गोल बनाऊंगा और बड़ी नौकरी करने की सोचूंगा। तो भाई मेहनत में लगे रहो। कभी भी कोई भी डाउट आता है, कुछ भी होता है, हमसे पूछ लेना। हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो।